नमस्कार, स्वागत है आप सबका जीएस एकेडमी हिमाचल के यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं वक्रोक्ति संप्रदाय। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे वक्रोक्ति जो संप्रदाय है उसके संस्थापक कौन है, उसके प्रवर्तक कौन है। ठीक है, तो जो वक्रोक्ति संप्रदाय है उसके प्रवर्तक है आचार्य कुंतक। ठीक है, अब देखिए जो वक्रोक्ति है, कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा घोषित किया हुआ है। ओके, चलिए यहाँ से हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार बता दूं कि हमारी जो क्लासेज है पीएचडी हिंदी, एलटी, नेटसेट, केवीएस के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्लासेस है। तो अभी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य कुंतक है। ओके, और कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा माना। आचार्य कुंतक प्रवर्तक हैं वक्रोक्ति संप्रदाय के। ओके, और इन्होंने काव्य आत्मा किसको माना? वक्रोक्ति को काव्य आत्मा माना, वक्रोक्ति को। ठीक है, और देखिए वक्रोक्ति को काव्य आत्मा मानते हुए इन्होंने कहा है वक्रोक्ति काव्य जीवितम। वक्रोक्ति काव्य जीवितम, मतलब वक्रोक्ति काव्य को जीवित रखती है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम, तो ये पंक्ति किसने कही है? आचार्य कुंतक ने कही हुई है। ओके, अब देखिए जो वक्रोक्ति संप्रदाय है इसमें भामह व दंडी ने भी वक्रोक्ति के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य कहे हैं। भामह व दंडी, भामह व दंडी। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे भामह ने क्या कहा। ठीक है, भामह ने वक्रोक्ति को क्या कहा है? तो जो भामह है इन्होंने वक्रोक्ति को कहा है अतिशयोक्ति। ठीक है, वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति कहा। ठीक है, वक्रोक्ति को क्या कहा भामह ने? वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति कहा है। ठीक है, और इसे संपूर्ण अलंकारों का मूल घोषित किया। वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति कहा तथा इसे संपूर्ण अलंकारों का मूल घोषित किया। ठीक है, घोषित किया। तो ये भामह के तथ्य आप लोगों ने याद रखना है कि भामह ने वक्रोक्ति को क्या कहा? अतिशयोक्ति कहा, और इसे संपूर्ण अलंकारों का मूल घोषित किया हुआ है। ओके, ओके, अब भामह के बाद क्या है? दंडी क्या बोलते हैं? दंडी ने भी वक्रोक्ति का अर्थ क्या है? अतिशयोक्ति लिया है। ठीक है, वक्रोक्ति का अर्थ अतिशयोक्ति लिया है दंडी ने। ठीक है, वक्रोक्ति का अर्थ क्या लिया है? अतिशयोक्ति लिया है। ठीक है, ओके, अब देखिए यहां पर संपूर्ण अलंकारों का मूल माना है भामह ने, परंतु दंडी ने संपूर्ण अलंकारों का मूल इसे नहीं माना। संपूर्ण अलंकारों का मूल इसे नहीं माना। ओके, दंडी ने संपूर्ण अलंकारों का मूल इसे नहीं माना है। ओके, इन्होंने जो अतिशयोक्ति है ना, अतिशयोक्ति को संपूर्ण अलंकारों का मूल नहीं माना, और भामह ने अतिशयोक्ति को क्या किया है? संपूर्ण अलंकारों का मूल माना है। तो इस तरह से डिफरेंस में क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि भामह ने अतिशयोक्ति को क्या माना है, दंडी ने क्या माना हुआ है। ठीक है, तो ये तथ्य आप लोगों ने लर्न रखने हैं यहां पर। ओके, अब आगे अलबत्ता स्वभावोक्ति के अलावा, अलबत्ता स्वभावोक्ति के अलावा सभी अलंकारों को वक्रोक्ति का पर्याय माना है। ठीक है,
सभी अलंकारों का पर्याय माना है। ओके, यहां समझ आ गया आप लोगों को। वक्रोक्ति का अर्थ अतिशयोक्ति ही माना, परंतु अलंकारों के मूल में दंडी ने नहीं माना हुआ है। ठीक है, अलबत्ता स्वभाव उक्ति के अलावा, ठीक है, अलबत्ता स्वभाव उक्ति के अलावा होगा यहाँ पर। ठीक है, सभी अलंकारों का पर्याय इन्होंने इसको घोषित किया हुआ है। ठीक है, किसने? दंडी ने। ओके, तो दंडी क्या मानते हैं? दंडी के अनुसार स्वभाव उक्ति जो है ना, स्वभाव उक्ति आदि क्या है? ये अलंकार है। ठीक है, दंडी के अनुसार। ओके, मिटा के लिखती हूं पर। एक मिनट जरा, भी डस्टर मेरे को मिल नहीं रहा है आज, सॉरी, थोड़ा माफी चाहूंगी। ओके, यहां तक समझ आ गया आप लोगों को। इसके आगे जो स्टेप करवा रही हूँ वो भी बहुत ही इंपोर्टेंट स्टेप है। आचार्य दंडी के अनुसार स्वभाव उक्ति आदि अलंकार है। ठीक है, स्वभाव उक्ति आदि क्या है? अलंकार है। ओके, अब दंडी ने जो संपूर्ण वाङ्मय है ना, उसको दो भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, संपूर्ण वाङ्मय को, संपूर्ण वाङ्मय को दो भागों में बांटा। ओके, तो देखिए किस तरह से बांटा है। एक है स्वभावोक्ति, दूसरा है वक्रोक्ति। स्वभावोक्ति और दूसरा क्या है? वक्रोक्ति। ठीक है, तो दंडी ने, पूछा जाएगा एग्जाम में कि दंडी ने संपूर्ण वाङ्मय को कितने भागों में बांटा है? तो दो भागों में। ठीक है, कौन कौन से? स्वभावोक्ति व वक्रोक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर जो दंडी और भामा का जो डिफरेंस है ना, वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वक्रोक्ति के बारे में जो दंडी है और भामन है उनके तथ्य क्या है। ठीक है, तो दोनों ही क्या, दोनों ने ही वक्रोक्ति को स्वभावोक्ति माना हुआ है। ठीक है, सॉरी, दोनों ने ही दंडी को, सॉरी, दोनों ने ही अतिशयोक्ति को क्या माना हुआ है? वक्रोक्ति को क्या माना है? अतिशयोक्ति माना हुआ है। ठीक है, दोनों ने वक्रोक्ति को क्या माना है? अतिशयोक्ति माना हुआ है। ठीक है, परंतु भामा ने जो इसको जो है संपूर्ण अलंकारों के मूल में रखा है, परंतु दंडी ने ऐसा नहीं किया हुआ है। तो इस तरह का ये डिफरेंस है, ये आप लोगों को पता अब चल गया होगा। ठीक है, तो संपूर्ण वाङ्मय को दंडी ने कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा है। ठीक है, कौन कौन से है? स्वभावोक्ति व वक्रोक्ति। ठीक है, ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बाद देखिए अब क्या है, जो वक्रोक्ति के जो अर्थ हैं। ठीक है, जो वक्रोक्ति के अर्थ हैं, विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या माने हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले वामन ने वक्रोक्ति का अर्थ क्या माना है? तो वामन ने लक्षणा आधारित अर्थालंकार। ठीक है, कि लक्षणा आधारित जो अर्थालंकार है वो क्या है? वो क्या है? वक्रोक्ति है। किसने माना है? वामन ने। इन्होंने सादृश्य लक्षणा वक्रोक्ति को माना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है रुद्रट। रुद्रट ने शब्द अलंकार वक्रोक्ति को माना है। आगे चलकर रुद्रट ने शब्द अलंकार के दो भेद कर दिए हैं, यहाँ पर काकु वक्रोक्ति व श्लेष वक्रोक्ति हो जाएगा। ठीक है, आनंदवर्धन ने वाच्य अलंकार को वक्रोक्ति कहा। ठीक है, भोजराज ने वक्रवचन को, मम्मट ने शब्दालंकार को, रुयक ने अर्थालंकार को, विश्वनाथ ने शब्दालंकार को, विद्यानाथ ने अर्थालंकार को। ओके, इनके अलावा और भी आगे उन्होंने भी अर्थालंकार ही माना हुआ। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट हम करेंगे आचार्य कुंतक क्या कहते हैं। आचार्य कुंतक। ओके, तो आचार्य कुंतक का कथन है, देखिए, इन्होंने कहा है वक्रोक्ति रेवे वैदग्य भंगी मणिति। वक्रोक्ति रेवे, वक्रोक्ति रेव वैदग्य भंगी भणिति भणिति भंगी भणिति रुच्यते रुच्यते। ओके, वक्रोक्ति रेवे वैदग्य भंगी भणिति रुच्यते। तो ये पंक्ति किसने कही है? आचार्य कुंतक ने ये कही हुई है। ठीक है, इन्होंने वक्रोक्ति को काव्य का अपूर्व अलंकार कहा। वक्रोक्ति को काव्य का अपूर्व अलंकार इन्होंने माना हुआ है। ठीक है, वक्रोक्ति को काव्य का अपूर्व अलंकार कहा। वक्रोक्ति को काव्य का अपूर्व अलंकार कहा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है थर्ड नंबर पर, देखिए, वक्रोक्ति विचित्र अभिधा है। वक्रोक्ति विचित्र अभिधा है। ठीक है, वक्रोक्ति विचित्र अभिधा है, ये भी किसने कहा? इन्होंने ही कहा है, आचार्य कुंतक ने। ठीक है, ओके, अब देखिए, इन्होंने वक्रोक्ति के भेदों व उपभेदों को मिलाकर जो वक्रोक्ति की संख्या है, उन्होंने क्या कर दिए? 38 तक वक्रोक्ति की संख्या इन्होंने मान ली है। ठीक है, परंतु मुख्यतः इन्होंने 6 ही भेद माने। मुख्यतः 6 भेद इन्होंने वक्रोक्ति के माने हुए हैं। ठीक है, तो वो 6 भेद पता होने चाहिए, कौन कौन से है? वर्ण विन्यास वक्रता, वर्ण विन्यास वक्रता। ठीक है, दूसरे नंबर पर हो जाएगा, देखिए, दूसरा है इनका पद पूर्वार्ध वक्रता। पद पूर्वार्ध वक्रता। ठीक है, पद पूर्वार्ध वक्रता। तीसरे नंबर पर है पद परार्ध वक्रता। पद परार्ध वक्रता। चौथे नंबर पर हो जाएगा, देखिए, प्रकरण वक्रता है, वाक्य वक्रता है। प्रकरण वक्रता, वाक्य वक्रता। प्रकरण वक्रता है, वाक्य वक्रता हो जाएगा, और प्रबंध वक्रता। ठीक है, छठे नंबर पर क्या हो जाएगा? प्रबंध वक्रता। ठीक है, तो ये है वक्रोक्ति के जो मुख्य 6 भेद कुंतक द्वारा माने गए हैं। ठीक है, वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, प्रकरण वक्रता है, वाक्य वक्रता है, और प्रबंध वक्रता। ठीक है, ओके, देखिए, शुक्ल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कथन है। तो देखिए, शुक्ल जी क्या कहते हैं? क्रोचे का अभिव्यंजनावाद भारतीय वक्रोक्ति का विलायती रूप है। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद, क्रोचे का अभिव्यंजनावाद भारतीय वक्रोक्ति का विलायती, भारतीय वक्रोक्ति का विलायती उत्थान है। भारतीय वक्रोक्ति का विलायती उत्थान है। ठीक है,
क्रोचे का अभिव्यंजनावाद भारतीय वक्रोक्ति का विलायती उत्थान है। ओके, तो ये किसने कहा है? देखिए, तो किसका कथन है ये कथन है आचार्य शुक्ल का। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये कथन, ठीक है, कि किसने कहा। तो किसने कहा? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। ओके, ओके, नेक्स्ट हम कर लेते हैं औचित्य संप्रदाय। औचित्य संप्रदाय। ओके, तो जो औचित्य संप्रदाय है, औचित्य संप्रदाय जो है, इसके जो प्रवर्तक है आचार्य क्षेमेंद्र। आचार्य क्षेमेंद्र, आचार्य क्षेमेंद्र जो है औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक है। ठीक है, आचार्य क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ठीक है, औचित्य संप्रदाय को समन्वयवादी या समन्वयकारी जो है संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है, समन्वयकारी, समन्वयकारी संप्रदाय भी औचित्य संप्रदाय को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले काव्य शास्त्र के अर्थ में, ठीक है, काव्य शास्त्र के अर्थ में जो औचित्य की जो पहली बार व्याख्या की गई है या परिभाषा दी गई, सबसे पहले वो करेंगे हम लोग। ठीक है, काव्य शास्त्र के संदर्भ में, काव्य शास्त्र के संदर्भ में। ओके, तो सबसे पहले औचित्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले औचित्य शब्द का प्रयोग, तो सबसे पहले जो औचित्य शब्द का प्रयोग हुआ है वो हुआ है कन्नौज नरेश यशोवर्मन के नाटक रामाभ्युदय में। कन्नौज नरेश यशोवर्मन के नाटक रामाभ्युदय में। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले औचित्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ये भी एग्जाम में रिपीट होते हैं सर, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए आचार्य क्षेमेंद्र क्या कहते हैं। आचार्य क्षेमेंद्र, आचार्य क्षेमेंद्र, ओके, यहाँ इन्होंने जो संस्कृत परिभाषाएं दी है, देखिए आचार्य क्षेमेंद्र क्या कहते हैं। उचितस्य चयो, उचितस्य चयो, उचितस्य चयो भावसद, भावसदो चित्य, उचितस्य चयो भावसदोचित्य प्रचज्यते, प्रचक्षते, प्रचक्षते। ओके, तो ये आचार्य कुंतक ने जो है परिभाषा दी है औचित्य की। ठीक है, तो ये क्या मानते हैं कि काव्य रस सिद्ध होता है, काव्य रस सिद्ध होता है, उसकी आत्मा औचित्य होती है, उसकी आत्मा औचित्य होती है। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, काव्य रस सिद्ध होता है, उसकी आत्मा औचित्य होती है, आचार्य क्षेमेंद्र ये कहते हैं। ठीक है, आचार्य क्षेमेंद्र ने देखिए औचित्य के कितने भेद माने हैं, इन्होंने 27 भेद माने हैं औचित्य के। ठीक है, तो ये पॉइंट भी इंपोर्टेंट हो जाता है कि इन्होंने औचित्य के कितने भेद माने हैं। ठीक है, तो इन्होंने 27 भेद माने हैं। ओके, नेक्स्ट आचार्य आनंदवर्धन क्या कहते हैं औचित्य संप्रदाय के बारे में। अब देखिए, जो भी करवाया जा रहा है ना, आप लोगों ने कुछ भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, हर एक पॉइंट बहुत ही इंपोर्टेंट है। ठीक है, आचार्य आनंदवर्धन, आचार्य
आनंदवर्धन। तो आचार्य आनंदवर्धन का क्या मानना है देखते हैं यहां पर। तो आचार्य आनंदवर्धन ने इसकी जो 6 तरह के इसके भेद बताए हैं आचार्य आनंदवर्धन ने, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? रस औचित्य, अलंकार औचित्य, गुण औचित्य है। रस औचित्य, अलंकार औचित्य, गुण औचित्य, गुण औचित्य, ठीक है, संगठन औचित्य, प्रबंध औचित्य, संगठनोचित्य है, प्रबंधोचित्य हो जाएगा, ठीक है, रित्योचित्य। रित्योचित्य, तो यह आचार्य आनंदवर्धन ने माने हैं औचित्य संप्रदाय के भेद, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में यही एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।